दो परीक्षा अगर करानी है आपको पीटी मेंस तो आप टीआरई 5 से कराइए एक्सपेरिमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टीआरई 4 में सिर्फ एक परीक्षा हो, क्योंकि बहुत देरी हो चुकी है। आपको जो भी पैटर्न में बदलाव लाना है, जो भी चेंजिंग लाना है, वो टीआरई 5 से आप कीजिए। लेकिन उसकी सूचना आप अभी दीजिए। ये नहीं कि जब मन हुआ पैटर्न को अचानक चेंज करके बता दिए, ये नहीं होना चाहिए। और 2 साल बाद आप वैकेंसी निकाल रहे हैं, 2 साल तो बहुत का जो उम्र उस समय था अभी नहीं है। शिक्षकों की भर्ती कीजिए, म्यूजिक में जितना सीट खाली उतने पे बहाली कीजिए। टीआरई 1, 2, 3 तीनों में फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे बहुत लोग बहाल हुए, 50,000 के लग गए, तो उन सभी को बाहर किया जाए। हम लोग का जो आंदोलन चल रहा है परसों से चल रहा है, तीसरा दिन है, और पहला दिन ही बैठे तो 4 घंटा के बाद नोटिफिकेशन आ गया, टीआरई 4 का आ गया, जो कि पहला ही डिमांड था हम लोग का। नमस्कार, मेरा नाम रमनीक राज है। आप देख रहे हैं वॉच न्यूज और हमारी मौजूदगी है गर्दनी बाग धरना स्थल पर। धरना स्थल पर आज जो है छात्र न्याय सत्याग्रह का तीसरा दिन है। दिन एक एक दिन करके बीतते जा रहा है। आप लोगों ने अल्टीमेटम दिया था टीआरई 4 को लेकर के कि सेम डे आना चाहिए, जो कि आ गया। अब भी आपकी क्या मांगे हैं जो पूरी नहीं हुई है और क्या मांगे मानी गई? देखिए, अभी हम लोगों की मांगे हैं कि पहले से मांग है ये कि टीआरई 4 में एकल परीक्षा हो। 2 परीक्षा अगर करानी है आपको पीटी मेंस तो आप टीआरई 5 से कराइए एक्सपेरिमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टीआरई 4 में सिर्फ एक परीक्षा हो, क्योंकि बहुत देरी हो चुकी है। और टीआरई 4 में नेगेटिव मार्किंग नहीं हो। जो पुराने पैटर्न पे आपने टीआरई 1, 3 जो कराया, जिस पैटर्न पे, उसी पैटर्न पे टीआरई 4 कराइए। हम लोग ये मांग कर रहे हैं। आपको जो भी पैटर्न में बदलाव लाना है, जो भी चेंजिंग लाना है, वो टीआरई 5 से आप कीजिए। लेकिन उसकी सूचना आप अभी दीजिए, उसके बारे में अभी आप जानकारी दीजिए, उसका सिलेबस आप, उसका पैटर्न अभी जारी कीजिए, ताकि टीआरई 5 के जो अभ्यर्थी होंगे वो उस अनुसार अभी से तैयारी करेंगे। ये नहीं कि जब मन हुआ पैटर्न को अचानक चेंज करके बता दिए, ये नहीं होना चाहिए। और उम्र सीमा में छूट मिले, चूँकि दिसंबर 2023 में जो एसटीईटी का विज्ञापन आया, उन लोगों को तो आपने मौका दिया नहीं, और 2 साल बाद आप वैकेंसी निकाल रहे हैं। 2 साल तो बहुत का जो उम्र उस समय था अभी नहीं है, तो उस अनुसार आप एज की गणना कीजिए। दिसंबर 2023 में जो एसटीईटी में आपने एज की गणना की, उस अनुसार गणना कीजिए। म्यूजिक में 9th 10th में सिर्फ 2 सीट दिया गया, और करोड़ों अरबों का इंस्ट्रूमेंट जो है स्कूल में, कॉलेज में रखा हुआ है, म्यूजिक से संबंधित, टीचर नहीं है। तो ये बर्बादी है पैसे की। शिक्षकों की भर्ती कीजिए, म्यूजिक में जितना सीट खाली उतने पे बहाली कीजिए। इसके अलावा बीएसएससी से संविदा वेटेज हटाइए। एग्जाम डेट बीएसएससी का आना चाहिए। 3 साल हो गया, अभी तक एग्जाम नहीं हो रहा है। लाइब्रेरियन बहाली 18 साल से नहीं आ रही, लाइब्रेरियन की बहाली निकालिए। बीएसएससी दरोगा सिपाही में पारदर्शिता लाइए। इसके अलावा आप एईडीओ की जो परीक्षा नहीं हो रही है, उसकी परीक्षा तिथि घोषित कीजिए। पिछले साल आप विज्ञापन जारी किए चुनाव से पहले, क्यों नहीं परीक्षा करा रहे हैं? एईडीओ की परीक्षा कराइए। दरोगा सिपाही, बीएसएससी सभी में पारदर्शिता लाइए। और इसके अलावा दरोगा बहाली जो अभी चल रही है 1799 और 17वीं बीपीएससी का रिजल्ट आया, इसमें धांधली सेटिंग हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए। और पेपर लीक में जितने भी लोग संलिप्त हैं, जो अभी तक पेपर लीक की जांच में आया है, उन सब पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। टीआरई 1, 2, 3 तीनों में फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे बहुत लोग बहाल हुए, 50,000 के लग गए, तो उन सभी को बाहर किया जाए, जांच करके बाहर किया जाए। कल नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में एक बड़ा जन आंदोलन देखने को मिला, जिसमें हमने देखा कि गांधी मैदान से लेकर वो राजभवन तक मार्च करने के लिए निकले थे, जिसमें उनकी डिटेनिंग भी हुई। तमाम तरीके के दृश्य सबके सामने आए। और उसके बाद आज खबर ये है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो है बैठक होने वाला है। क्या इसको लेकर सोचते हैं? कल का आंदोलन का फर्क पड़ा है आप लोगों के जो आंदोलन चल रहे हैं उसको लेकर के? मुख्यमंत्री क्या कुछ निर्णय ले सकते हैं? हम लोग का जो आंदोलन चल रहा है परसों से चल रहा है, तीसरा दिन है, और पहला दिन ही बैठे तो 4 घंटा के बाद नोटिफिकेशन आ गया, टीआरई 4 का आ गया, जो कि पहला ही डिमांड था हम लोग का। तो सरकार उससे पहले से हम लोग के मुद्दे को समझ रही है। ऐसा नहीं कि हम 18 को बैठे तो 18 तारीख से सरकार की नजर है। हमने जिस दिन घोषणा किया आंदोलन का, उस समय से अधिकारियों का फोन हमारे पास आना शुरू हो गया। कृष्णा घाट पे मीटिंग किया, उससे पहले से जिस दिन मीटिंग का अनाउंसमेंट हुआ ना, उसी समय से अधिकारियों का फोन आना शुरू हो गया कि आपकी क्या क्या मांगे हैं। तो हम बताते रहे हैं कि क्या क्या मांगे हैं। ये अलग बात है कि यहाँ पे कोई अधिकारी अभी तक नहीं आए, सिर्फ एक जो धरना स्थल की देखरेख करते हैं वो अधिकारी आते हैं, बाकी और कोई नहीं आते। तो उनका कहना है कि ऊपर से आदेश आया है कि आप डिमांड क्या है पूछिए। आज की बैठक से क्या कुछ उम्मीदें हैं दिलीप सर? देखिए, हम तो सम्राट चौधरी जी से विनती करते हैं कि जब आप विपक्ष में थे तो ये इसी दिलीप कुमार के आंदोलन में आप लोग आते थे, विजय सिन्हा जी भी आते थे। आज आप सरकार में हैं, मुख्यमंत्री हैं, बिहार के सर्वे सर्वा है और शिक्षा का ही मुद्दा है।
तो आज कम से कम आप अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए अभ्यर्थियों की मांगों को पूरा कर दीजिए।